सोशल मीडिया पर बैन किया गया था। आंदोलनकारियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, 13 वर्ष के बच्चों पर गोलियां बरसाई गई। इतना उग्र हुआ है कि जब ये सरकार सही तरीके से नहीं चलेगा तो ये जो है श्रीलंका का दूसरा रूप ले चुका है नेपाल में। अब 2 करोड़ था, 4 करोड़ था, वो क्षतिपूर्ति सरकार देता था, लेकिन वो बच्चा का जो मोरा हुआ है उसका क्षतिपूर्ति कौन देगा? उसका बाप देगा। नेपाल में आक्रोश का रूप यह है कि बड़े छोटे क्या, बुजुर्ग क्या, महिलाएं क्या, बच्चियां क्या, सभी सड़क पर उतर गए हैं। और हम इस बीच, हमारे बीच लीलाराज खरेल है, हम उनसे जानेंगे कि वे आंदोलन को किस रूप में ले रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम है लीलाराज खरेल। प्रभात खबर इंडिया से आए, आपके लिए धन्यवाद। हम लोग का दुख जो गुनाश हुए उसके समस्या से जो है आप लोग लेने के लिए इंडिया से नेपाल आए, इसके लिए आप लोग को प्रभात खबर को हम पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देते। हम 2 शब्द बोलना चाह रहे हैं। समस्या क्या है, इस अभी नेपाल का इतिहास में ऐसा आंदोलन अभी तक कभी नहीं हुआ था। ऐसा आंदोलन 19 दिन का जन आंदोलन 2063 में भी हुआ। 19 दिन में लगभग 19 आदमी मरा, सरकार ढल गया, राजा जो है सत्ता गणतंत्र को दे दिया। लेकिन ये एक दिन में अब तक में 20 आदमी, बच्चा 13 वर्ष का बच्चा को भी इतना निर्दय से गोली हाना हुआ है कि उसका जो है, जो भी देखेगा उसका खून खो लेता है। हाँ, समझे ना? तो इसीलिए इसी का ये जो है, ये सरकार का विरुद्ध में, चाहे वो नेपाली कांग्रेस हो, चाहे वो नेकपा एमाले हो, चाहे वो माओवादी हो, हम लोग सब चीज छोड़ के वो जो 13 वर्ष बच्चा, हम लोग का भी बच्चा है 13 वर्ष का, उसको देखते हुए अपना जो है दर्द हो के नेपाल में जितना भी आंदोलन हो रहा है, 13 वर्ष का बच्चा जो गिराया है, मारा हुआ है, उसी के लिए ये जो है प्रतिशोध को लेके ये आंदोलन हुआ है। उसका मतलब आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, इसमें कुछ बातें आ रही है कि सोशल मीडिया पर बैन किया गया था, इसके बाद युवा उत्तेजित हुए थे, लेकिन उस उत्तेजना के कारण आंदोलनकारियों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, 13 वर्ष के बच्चों पर गोलियां बरसाई गई, उनका मौत हुआ। इसके बाद आप लोग और भी ज्यादा उग्र हो गए। इतना उग्र हुआ है कि जब ये सरकार सही तरीका से नहीं चलेगा तो ये जो है श्रीलंका का दूसरा रूप ले चुका है नेपाल में। अभी आप लोगों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा? आपकी क्या मांगे हैं? क्या आप सरकार को पूरी तरह निष्कासित करके पुनः दूसरे सरकार की स्थापना की मांग करें, या आपकी क्या मांगे हैं? हमारा मांग तो, हम लोग का क्या मांग है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र हो, सही शासन आओ, जो नेपाल का जितना भी लड़का लड़की अभी जो विदेश पलायन हो रहा है, उसको नेपाल में रोजगार हो, उसको नेपाल में लाइफ सेटल हो, हम लोग का दुआ वो चीज है। हम लीला जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान लीजिए प्रजातंत्र व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी और जब तक नई सरकार का गठन नहीं होगा, तब तक आखिर किसके हाथों में नेपाल की विधि व्यवस्था की कमान रखी जाए? हम तो चाहते हैं सेना के कमांड में चले जाए। हाँ, सेना के कमांड में चले जाए। मतलब नेपाल के सेना के द्वारा नेपाल पर अपना आधिपत्य करते हुए पुनः से सरकार के गठन को लेकर प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनाव कराया जाए। यस, हम लोग का मांग यही है। तो आप लोगों ने सुना कि ये जो है पूर्ण रूपेण से, मतलब नेपाल में सरकार को ये लोग बर्खास्त देखना चाहते हैं और नेपाल सेना के हवाले ये लोग देश करना चाहते हैं और पुनः चुनाव कर फिर पुनः प्रजातंत्र की व्यवस्था करना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पवन कारजी। आपका क्या कहना, आप क्या कहना चाहते इस आंदोलन को लेकर? क्या शांति तरीके से भी बात रखी जा सकती थी? जी, शांति तरीके से भी कर सकती थी। वो संसद भवन तोड़फोड़ हुआ, आगलगी हुआ तो क्या हुआ? 2 करोड़ था, 4 करोड़ था, वो क्षतिपूर्ति सरकार देता था, लेकिन वो बच्चा का जो मोरा हुआ है उसका क्षतिपूर्ति कौन देगा? उसका बाप देगा। मतलब आप लोगों का आक्रोश ये है कि आखिर बच्चे को क्यों गोली मारी गई? अगर कुछ सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई हो सकती थी, लेकिन बच्चों को क्यों मारा गया? क्यों मारा गया? संसद भवन बम से उड़ा दिया तो क्या हुआ? संसद भवन तो फिर बन सकता है, लेकिन बच्चा जो है, थोड़ा बच्चा है, उसको गोली ताक के मारा हुआ है, उसका कौन देगा? उसका क्षतिपूर्ति वो बच्चा फिर आएगा, लेकिन वो देगा ना तो। चलिए ठीक है, हमने जाना यहाँ के लोग काफी आक्रोश में है, काफी उत्तेजना में है। लोग नेपाल सरकार को पूर्ण रूप से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? आपका क्या कहना है इस आंदोलन पर, या आप क्या चाहते हैं कि बात शांति तरीके से रखी जा सके? या तपाईको यो आन्दोलन भनेको हिंसात्मक गर्यो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार छ, यसलाई यो ढल्नुपर्छ। केपीको सन्तान मारेको भए
मरेको भए के गर्थ्यो, अरूको छोराछोरी मारेको छ, हाम्रा भाइ बहिनी विद्यार्थीलाई मारेको छ, यसका पनि छोरा भतिजालाई मार्दाखेरि के हुन्थ्यो? यो शान्ति यो न्याय समिति बस्नु पर्यो, छानबिन हुनु पर्यो, अनि हाम्रा भाइ बहिनीहरूको ज्यान गएको छ, त्यसको लागि के अरे न्याय पाउनु पर्यो। त्यही छ मेरो भनाइ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने यहाँ के लोगों को सुना। आप लोग क्यों हंगामा कर रहे हैं, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? आप लोगों की क्या मांग है या क्या विरोध है? हमारे मांग क्या है भन्दाखेरि नेपालमा भ्रष्टाचार धेरै हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर आंदोलन में। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग आंदोलन में। एक बात यह भी सामने आ रही है कि सोशल मीडिया पर बैन किया गया था, इसको लेकर भी यहाँ के युवाओं के द्वारा हंगामा किया जा रहा है। इसमें कितनी सत्यता है? ये 100% सत्यता है। मतलब सोशल मीडिया बैन करने के कारण भी आप लोग हंगामा के मूड में आए? हाँ, हम विद्यार्थी लोग मैदान में आने का कारण ही ये सोशल मीडिया बंद और भ्रष्टाचार अधिक मात्रा में हो रहा है, इसलिए हम आ रहे हैं। आप लोगों की शिकायत किससे है? हमारे शिकायत अहिले का सरकार से है। प्रधानमंत्री सरकार, पहले का सरकार में जो आपका क्या नाम है? हमारा दीपक पांडे। आपका क्या आरोप है कि ये भ्रष्टाचारी नेता लोग को फांसी देना पड़ेगा, वही है हमारा। इसको अभी टायर में जलाना पड़ेगा, वही। उसको मारो, अच्छा सरकार लेके आओ। आप लोग किस रूप से भ्रष्टाचार को मान रहे? कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार भी? आप भ्रष्टाचार हम बचपन से देख रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सब भ्रष्टाचार किया है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी जनता को कुछ नहीं दिया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पर काफी महिलाएं भी सड़क पर है, उनका भी शिकायत है, आरोप है। आप क्या नाम हुआ आपका? सीता देवी सरदार। आप लोग क्यों प्रदर्शन पर उतर आई हैं? प्रदर्शन पर यही लिए कि हमारा फेसबुक यूट्यूब क्यों बंद कर दिया, काहे के लिए? प्रदेश का लोग काहे को लिए बंद कर दिया? इस सरकार क्यों भ्रष्टाचारी किया इतना? फेसबुक और यूट्यूब बंद करने से आपको क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है ना, अब इतना अब अर्दन पर्दन करने के लिए हो रहा। क्या आपके रिश्तेदार भारत में भी हैं? है तो क्या भारत में आप लोग बात करते थे? क्या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोग बात करती थी? इंडिया में और विदेश में भी है हमारा आदमी, लड़का रह रहा है। तो आप लोग उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से बात किया करते थे, जो कि नहीं हो रहा था ना, तो नहीं हो रहा था, इसीलिए हमने सुना कि एक दिन के लिए बैन किया गया था, फिर खोल दिया गया है। नहीं खोला, इसीलिए तो हो रहा है ऐसा प्रदर्शन। और क्यों राजीनामा नहीं दे रहा है, क्यों भ्रष्टाचारी कर रहा है इतना? जी। अच्छा, आप लोग भी हैं, आप कुछ बच्चियां हैं, आप यहाँ आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेनी अधिकारी है। आपका क्या, आप क्यों रोड पर आ गए सरकार के खिलाफ में? हमारा देश पे बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है और हमारा कॉलेज भी बंद हो रहा है, वही लिए। क्यों बंद हो रहा है कॉलेज, क्यों बंद हो रहा है? विभिन्न भ्रष्टाचार के स्वरूप विभिन्न ठाव के लोग आंदोलन कर रहे हुए, इसीलिए। आप लोग ये बताइए कि आप लोगों का व्हाट्सएप और फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया मंच को बंद करने से क्या आप लोगों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है इसका? जरूर, हमारा इंटरनेट से हमारा पढ़ाई या विभिन्न बिजनेस ऑल्सो हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप लोगों के रिलेशन इंडिया में भी है, रिश्तेदार इंडिया में है, क्या आप उनसे बात, या इंडिया या विदेश या अदर कंट्री में है, जिनसे आप व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से बात करते थे तो आपको सस्ता पड़ता था या सहूलियत होती थी? क्या ऐसा कोई रिश्तेदार है आपके बाहर में फंसे हुए? है, उनसे अब बात नहीं हो पा रही है? नहीं हो रहा है। और अब हम आंदोलन करके और देश बचाए और सरकार ले खोल रहे। तो हमने सुना है कि आप लोगों ने काठमांडू में आपका आंदोलन तीव्र है, प्रधानमंत्री लोग भागने की तैयारी में है, क्या ये सत्य है? सत्य है, ये जरूर सत्य है। रात के पुलिसहरू राति मान्छेको घर पसेर पुरा मान्छेलाई मारेर केटीलाई रेप गरेर यस्तो गर्न पाइँदैन त। मतलब आपके घरों में घुसकर लड़कियों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है? हमारा साथी लोग, मेरो साथीको घरमा पसेर पुलिसले यस्तो रेप गर्न मिल्दैन, पुलिसले राति काठमाडौँमा पसेर विभिन्न घरहरूमा पसेर केटीहरूको रेप गर्न पाइँदैन, त्यही भएर हामी आज आन्दोलन गरिरहेका छौँ।
जी जी, इनका ये कहना है कि नेपाल में मतलब आंदोलनकारियों के गांव में घुसकर यहाँ की नेपाल की पुलिस अत्याचार कर रही है, यहाँ तक कि लड़कियों व महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको झूठे मुकदमे में फंसाए जा रहे हैं। इसलिए यहाँ के लोग आंदोलन पर उतर गए हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री के कारण, यहाँ के सरकार के विरुद्ध इनका विरोध उत्तेजित रूप में है। वे विरोध जारी रखेंगे जब तक यहाँ की सरकार बर्खास्त नहीं हो जाती है। धन्यवाद। मैं प्रभात खबर से मृगेंद्र रंजन के साथ, धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।